बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, हम तो ये समझते हैं कि ये इनकम सपोर्ट जो दी जा रही है ये इस शक्ल में दी जाए कि वो हमेशा सपोर्ट के मोहताज ना रहे लोग जी, उनको कोई बिजनेस या कोई कारोबार या इंडस्ट्री लगाई जाए मुख्तलिफ जोन में। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हमारे साथ लाइन पे थे। कौसर, वही बात है कि एक उनका भी बड़ा नुक्ता था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, पर आप मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जहां पे सैलाब ने तबाहियां मचाई उधर कोई आप खवातीन के लिए इंडस्ट्री लगाते वो बेहतर थी। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो बात की है, ये जो प्रोग्राम उनको समझ में भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, माशाल्लाह इंडस्ट्रियलिस्ट के पेट बहुत बड़े हुए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट की काफी लिस्ट है, क्योंकि मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मुझे पता है, और FPCCI के अंदर भी जाती भी हूँ और मेंबर भी हूँ। आप लोगों की अगर मैं लिस्ट निकाल दूं इनकम टैक्स किसने नहीं दिया है और किस तरह से इनकम टैक्स बचाया जाता है जिस तरह से, तो मैं समझती हूँ कि अगर ये इनकम टैक्स देना शुरू कर दें आप लोग प्रॉपर तरीके से, इस पे वही सवाल आ रहा है। फिर आपसे सवाल करूंगा मैं, मुझ समेत लोग करेंगे, वो कौन करेगा फिर? कर लेने दें प्लीज। $70 बिलियन दिया दे रहे हैं हम, कह रही हैं जैसे कौसर कह रही है। मैं उसी बात पे आता हूँ कि ये अगर कह रही हैं कि बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता तो कौन टैक्स दे रहा है? आपका 40 बिलियन टैक्स, 40 बिलियन 50 बिलियन टैक्स होता था, 1 ट्रिलियन कैसे हुआ? अब आपने टारगेट रखा 1.9 ट्रिलियन का, अब 1.4 ट्रिलियन आपने अचीव किया। कुछ लोगों का उनकी लिस्टें हैं मेरे पास, कुछ लोगों का है, लेकिन कितना टैक्स देता है रोजाना? आपको मैं बताऊं कि कोरंगी जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन जो है वो टैक्स देता है पर डे। 30 मिलियन पर डे जी, 4,500 इंडस्ट्री है, बहुत अमीर हो चुका होता है। 30 ये आप सिर्फ कोरंगी की बात कर रहा हूं, मैं फैसलाबाद की कर रहा हूं, ना मैं जो है गुजरावाला की बात कर रहा हूं, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूं। क्लियर वर्ड्स में कहा है कि मैं खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं और मुझे पता है कि टैक्स किस तरह से बचाया कॉलर है, आम कॉलर है, उससे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, पिंडी से रक्षंदा अर्ज कर रही हूँ। जी जी बोलिए। कल का बजट हम लोगों ने भी देखा है जी। क्या हमजा शहबाज, बिलावर जरदारी साहब जो हैं, भुट्टो साहब बने हुए हैं, क्या वो 7,000 में अपने घर का बजट बना सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। बड़े घर को जो सवाल पूछते हैं 7,000 रुपए में क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आप अपने घर का बजट बना सकेंगे? अब तो ये भी सैलरीज भी बढ़ा दी गई है, 20% कर दी गई है। आम बंदा जो 7,000 से हमने कभी ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है। आपको पता है सबसे पहले अल्फाज हमने यही कहे थे कि इस महंगाई के अंदर जहाँ फ्लड भी आया हुआ है, जहाँ पर IDPs का बहुत बड़ा मसला था, जहां पर टेररिज्म का एक इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, कहीं दहशतगर्दों को मारना हमारी एक जिम्मेदारी में शामिल हो गया है। ऐसी जंग हम वो लड़ रहे हैं जो कि हमारी जंग नहीं थी, जो हम पर काबिज की गई है, हम पर डाली गई है, जो हुकूमत ने पैदा नहीं की है। तो जाहिर है डेफिनेटली ऐसी बहुत सी चीजें जो हम इस वक्त निपट रहे हैं, वो भी साथ नहीं दे रही है एज एन ऑपोजिशन। जी अस्सलाम वालेकुम। सफदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कौन बात कर रहे हैं? सफदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सफदर साहब फरमाइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो टीवी शो पे आके बैठ के ये लोग बातें कर रहे हैं जी, इनको कम से कम इतना पता है, ये तो 5 मिनट जो 5 मिनट वो भी एसी के बगैर नहीं निकाल सकते जी। इधर आके बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं, हमने ये कर दिया जी, वो गई रोड पे निकले, बाहर निकले बगैर बत्ती के, बगैर पानी के, बगैर किसी चीज के, ये 5 मिनट गुजार के दिखा दिया जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल आ गया। वही बात है अनीस मजीद साहब, आम शहरी यही सोचता है, चाहे वो ताजिर हो, बिजनेसमैन हो या सियासतदान हो, पर 5 मिनट भी बगैर बिजली के, बगैर एसी के रोड पे नहीं आ सकते। पर जो लोग मेहनत कश हैं, जो लोग हर चला के, जो लोग जो है गाड़ी चला के, मजदूरी करके कमा के जाते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं, चाहे कोई भी चीज खरीदे, पर उनके लिए कौन सोचेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए उनके लिए तो ऑब्वियसली हुकूमत को सोचना है और उसको सोचना चाहिए। और वो ये माफ कर दिए जी। गरीबों को आप देखें जिनकी तनख्वाह कम है, उनको टैक्स भी माफ कर दिए गवर्नमेंट ने इस बजट में। आप चेक करें इसको जी। 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए एग्जाम्पशन है, वो अलग चीज है। कहूंगा कि 3.5 लाख था जी। उसको मैं समझता हूँ कि जितनी महंगाई हुई है पिछले दौर में, 200% महंगाई हुई है, वो उसको मिनिमम 5 लाख रखना था, वो इन्होंने सिर्फ 50,000 किया है जी। उन्होंने ये 4 लाख किया है एग्जाम्पशन को। अब वो एग्जाम्पन जो है वो चलिए ठीक है, हम 5 लाख की डिमांड कर रहे थे, पर ओवरऑल जो ये सिचुएशन है, जैसे गरीब होता जा रहा है। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम, मैं मारिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। मेरा ये जो मैडम बैठी है उनसे एक सवाल है कि हमारे पास बाल कटवाने के लिए बालों में तेल लगाने के लिए पैसे नहीं है और इन मैडम ने 2-2 दुपट्टे किए हुए, बाल खोले हुए, मेकअप किया हुआ है। जी, ये एक जाती सवाल है, ये जाती सवाल है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं वो जाती आपसे गुजारिश करूंगा, जाती नहीं, आप टेक्निकल सवाल करें और लोगों की जो है मसाइल का सवाल करें। जी देखिए, बात यही है कि आम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको ये महसूस होता है कि हम लोग जो लोग टैक्स देते हैं उनको भी ये महसूस होता है कि जब हम टैक्स दे रहे हैं वो सही यूटिलाइज नहीं हो रहा, उसका जो है रिटर्न हमें नहीं मिल रहा। और हम देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनके ठाट जो देखते हैं, उनकी गाड़ियां देखते हैं, उनकी रहाइश देखते हैं, उनकी जो प्रोटोकॉल देखते हैं, तो हमें ये होता है कि ये पैसा सारा उधर अगर खर्च हो रहा है तो असल जगह पे नहीं हो रहा। अब ये मेरा कहना ये है कि ये लड़ाई झगड़ों से और इस तरह के आर्गुमेंट से कुछ बात नहीं बनेगी। मैं ये कहता हूं कि अगर जैसे नवाज लीग है, उन्होंने क्यों शेडो बजट नहीं दिया, उन्होंने क्यों अपनी प्रपोजल्स नहीं दी, और पीटीआई है उन्होंने अपनी प्रपोजल्स क्यों नहीं दी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में दी है, लेकिन उन्होंने जो प्रपोजल दी है मैं ये समझता हूं कि देखिए वो इत्तेहादी भी है। प्लस ये मैं देखता हूं कि जो ना देने की वजह जो मुझे समझ आती है कि अगर कुछ आपके पास अच्छी चीजें हैं तो आप लाएं सामने। अब मैं समझता हूं कि उनके पास इतनी अच्छी उनके पास भी चीजें नहीं है, अगर वो भी बजट बनाते हैं तो इसमें कुछ और रद्दबदल करते, आगे पीछे होता। लेकिन अगर वो देना चाहें, अगर समझते हैं कि ये चीज है तो आप आगे आए और बताएं कि आप ये चीज करें। मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज वफाकी वजीर जो है खुर्शीद साहब ने कहा कि खासतौर पर पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो 1 लाख नौकरियों की बजट में रखा गया है कि आने वाले बजट के बाद आने वाले साल में हम 1 लाख रोजगार उन्होंने निकाला है कि हम लोगों को देंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में। क्या समझते हैं कि लोग अभी भी सरापा एहतजाज हैं, उनको नौकरी नहीं मिली सरकार? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि 14 करोड़ आवाम में 1 लाख नौकरी कुछ भी नहीं। एक कॉल है, मैं आज पहली दफा लोगों को शामिल कर रहा हूं अपने शो में, वो इसीलिए कि उनकी बात सुन सके पूरे पाकिस्तान से जो हमें लोग देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं ये पीपल्स पार्टी से मेरा ये सवाल है जी कि ये नौकरियां ये कब तक देंगे, हम तो नौकरी की तलाश में बैठे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपका आ गया। नौकरियां कब देंगे? यकीनन इस बजट में अनाउंस हुआ है, तो कब नौकरी देंगे कौसर आपसे सवाल? आप वेट करें, इसी साल में देंगे, इसी साल में। जी अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार जो देता है वो प्राइवेट सेक्टर देता है। गवर्नमेंट 20% रोजगार देती है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो 80% रोजगार देता है। जी अगर आप इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मुल्क को